पिछले क्लास में हम लोग लाइन चार्ज के कारण इंटेंसिटी देखे थे, इंटेंसिटी इनसाइड स्फेरिकल कैविटी देखे थे, ठीक है, और भी 2-3 केस देखे थे। अब हम लोग को पढ़ने के लिए 2 केस बचा हुआ है। पहला बचा हुआ है किसके कारण? इंटेंसिटी ड्यू टू थिक चार्ज शीट के कारण, और दूसरा डायपोल के कारण। डायपोल को अभी नहीं पढ़ाएंगे, उसको एक साथ डायपोल के हर प्रॉपर्टी को समेट करके पढ़ा देंगे। जैसे कि डायपोल में स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बताना आता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी बताना रहता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे कि जब पोटेंशियल पढ़ा देंगे ना, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा देंगे, उसके बाद डायपोल के हर प्रॉपर्टी को एक साथ समेट के बता देंगे। तो उसको अभी छोड़े हुए हैं, अभी हम लोग इसको देखते हैं, इंटेंसिटी ड्यू टू थिक चार्ज शीट। देखो, इसको समझने के लिए तुम पहले इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज शीट को हम लोग देखे थे ना, तो उसमें क्या था कि केवल सरफेस पर चार्ज था, मटेरियल के अंदर में चार्ज नहीं था, क्योंकि वो थिन था। ये वाला क्या है कि एकदम समझ लो कि इनफाइनाइटली लार्ज शीट जो पढ़े थे वही है, बस अंतर क्या है कि इसमें क्या है, कुछ थिकनेस है, समझ आ रहा है कि नहीं। और चार्ज इसके अंदर में भरा हुआ, उसमें कहाँ भरा हुआ था चार्ज? वहां सरफेस पर रखा हुआ था चार्ज, समझ आ रहा है कि नहीं। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए ये बिहेव करता है थिन के जैसा ही, समझ आ रहा है कि नहीं। तो थिन चार्ज शीट के कारण इंटेंसिटी बाहर वाले पॉइंट पर कितना होता था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर क्या करेगा कि सिग्मा का डाटा नहीं देगा, वहां सिग्मा का डाटा देता, यहाँ पर सिग्मा का डाटा नहीं देगा, किसका डाटा देगा? रो का डाटा देगा। अरे बोलो यार, तो याद रखिएगा कि सिग्मा का वैल्यू रो इनटू डी होता है। तो यही वाला काम आएगा, हम खाली इसके फिलिंग के लिए वाला लिख दिए थे। देख लो कितना अच्छा से बैठ गया है। स्फेयर है, हॉलो है चाहे सॉलिड है, बाहर वाले पॉइंट के लिए उसको समेट के पॉइंट बना दूं। सिलेंडर था तो हॉलो है या सॉलिड है, बाहर वाले पॉइंट के लिए समेटोगे तो लाइन चार्ज बन जाएगा। ठीक उसी ढंग से थिक चार्ज शीट भी है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वो बाहर वाले पॉइंट के लिए उसको समेटोगे तो क्या बन जाएगा? एक प्लेट टाइप का बन जाएगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो जितना भी अभी बताए ना, हम सब का डेरिवेशन जो होता है वो गॉसेस लॉ से होता है, वो हम बाद में लिख देंगे, लेकिन आपको करना नहीं है, याद करके बनाना है, समझ आ रहा है कि नहीं। वहां पर ये नहीं कि गॉसेस लॉ से डेरिवेशन होगा। हाँ पूछेगा किससे हो सकता है, तो गॉसेस लॉ से हो सकता है। अरे बोलो यार, हमेशा कोई भी चीज को कैलकुलेट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 मेथड चलता है, एक इंटीग्रेशन वाला मेथड चलता है और एक गॉसेस लॉ वाला चलता है। गॉसेस लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन जिस जगह पर एप्लीकेबल होता है बड़ा आसानी से देता है, वो हम लोग गॉसेस लॉ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये सब जो कहाँ पढ़ना था, रियलिटी में अभी नहीं पढ़ना था, इसको कहाँ पढ़ना था? गॉसेस लॉ के बाद। लेकिन हम लोगों को याद रखना है डायरेक्ट रिजल्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसमें हम क्या क्वेश्चन करवाएं? कुछ क्वेश्चन करवाने को है नहीं, बस ये बोल दे सकते हैं कि बाहर वाले पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। अरे बोलो जी, अब पॉजिटिव है तो इधर होगा, नेगेटिव है तो इधर होगा। डिट्टो लाइन चार्ज के, सॉरी लाइन चार्ज बोल रहे हैं, चार्ज शीट के जैसा जी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और अंदर वाले पॉइंट पर वेरी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आर कहां से नापा गया है? तो इसके मिडिल से आर दूरी पर नापा गया है। समझ आ रहा है? एक बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर यहां पर कोई देखेगा तो इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगा, उससे दूर ना होता प्लस के कारण जी। अगर यहाँ माइनस होता तो उसके तरफ होता। कोई दिक्कत लग रहा है? तो बाहर में आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यूनिफॉर्म कब होगा जी? जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस जगह पर देखिएगा, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, किसी भी जगह पर देखिएगा तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा। ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। और डायरेक्शन उधर ही है। अरे बोलो यार, इधर भी देखोगे तो आर दूरी पर क्या होगा कि आर पर डिपेंड नहीं करेगा, इतना ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें कुछ है नहीं, कभी पूछा भी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। हम बता क्यों रहे हैं? जैसे एचसीबी में क्या किया है ना कि क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप गॉसेस लॉ के हेल्प से डिराइव करिए, और उसका बहुत सारा क्वेश्चन आप में डायरेक्ट आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको केवल याद रख लेना है। अब कितना आसान है याद रखना, देखो इसे सॉलिड स्फीयर था तो अंदर में रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर था। सॉलिड सिलेंडर है तो अंदर में रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर है। अरे बोलो यार, और थिक शीट है, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि सॉलिड शीट है, ऐसे तुम बोल सकते हो। तो इसके अंदर में रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो बड़ा आसानी से याद रह जाएगा अंदर वाला।
अब बाहर वाला तो एक तरह से याद करने का जरूरत है नहीं, सबका तो याद हो ही ना गया जी। इसका वाला ऐसा होगा, बस इसको खाली याद रखिएगा कितना होता है, समझ आ रहा है। ये डिराइव हो जाता है, कुछ है नहीं, लेकिन आप उसको याद रखिएगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये अभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा, पूछेगा तो एकदम नया क्वेश्चन रहेगा, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि जो भी बच्चा अगर बनाएगा, मैंने 4-5 बच्चा उसको बनाएगा मान लिया एग्जाम में, तो वो कैसे बनाएगा? गौशल से डिराइव कर करके आपको याद रहेगा, डायरेक्ट बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसको याद कर जाना है, ठीक है। अरे बायोलॉजी का समझोगे, पॉइंट है, उसको याद कर जाना। चलो, अब इसके बाद किसके कारण केवल बच गया है? इंटेंसिटी और पोटेंशियल, डायपोल के कारण। उसको हम लोग एक साथ समेट के पढ़ाएंगे। मैंने समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है कि नहीं? और भी कुछ कुछ केस पढ़ना रहता है, तो सबको एक साथ बताएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर अभी हम डायपोल वाला पढ़ाएं तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो हम बता दें, अरे बोलो जी, लेकिन उसका इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन और भी कुछ कुछ कंडीशन होता है, टॉर्क वगैरह ये सब जो उस पर देखते हैं, पोटेंशियल जो उसका देखते हैं, वो वाला बाद में पढ़ाएंगे। तो एक ही चीज को 2 जगह पढ़ाना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब चलिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, उसको हम लोग डील करते हैं। एग्जाम्पल से गुजरिएगा तो कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P पॉइंट पर इंटेंसिटी है जो कि 0 है। तो पहले ये बताइए कि P पॉइंट पर किसके किसके कारण होगा। एक चीज समझना जी, फाइंड चार्ज इन सॉलिड स्फीयर, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर चार्ज है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बताइए, तो P पॉइंट पर इंटेंसिटी किसके किसके कारण होगा? केवल रिंग के कारण या दोनों के कारण? दोनों के कारण, समझ में आ रहा है। अच्छा, दिमाग में ये जा सकता है कि P पॉइंट तो इस स्फीयर के अंदर में है, तो कैसे यहाँ पर इंटेंसिटी होगा? अरे पॉइंट चार्ज के जगह पर उसके कारण इंटेंसिटी नहीं देखते हैं। बोलो जी, बड़ा चार्ज के कारण हर जगह पर इंटेंसिटी देखते हैं, चाहे उसके अंदर में हो चाहे उसके बाहर में हो। पॉइंट चार्ज रहेगा तो जिस जगह पर वो रखा हुआ है उस जगह पर इंटेंसिटी उसके कारण नहीं देखेंगे, क्लियर है ना। तो P पॉइंट पर कह रहा है इंटेंसिटी 0 है, तो पहले ये देखेंगे किसके किसके कारण। तो इसके कारण होगा और इसके कारण होगा। बोलो जी, तो जैसे ही इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब एक तरफ तुमको सुनाई देना चाहिए वेक्टर 0 है। तो यहाँ पर नेट वेक्टर 0, जिसमें से एक वेक्टर इसका है एक वेक्टर इसका है, तो 2 वेक्टर के कारण नेट 0 होता है। कब पॉसिबल है? ये तो आपको वेक्टर में पढ़ाया गया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, डायरेक्शन उल्टा रहेगा। क्या दिक्कत लग रहा है? वेक्टर में इसीलिए पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई वेक्टर 0 हो तो आपका दिमाग खुद ब खुद चलना चाहिए कि 2 वेक्टर है तो अपोजिट रहेगा, मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, डायरेक्शन उल्टा रहेगा। अगर 3 वेक्टर है, इसका मतलब 2 का रिजल्टेंट तीसरा को बैलेंस करता हुआ रहेगा और डायरेक्शन उल्टा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्शन उल्टा होगा, माने 2 का जो रिजल्टेंट होगा तीसरा का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, उसका डायरेक्शन उल्टा होगा उसके रिस्पेक्ट में। ये सब बताया गया था, ये समझ में आ रहा है? बोलो जी। तो इस जगह पर समझ में आया कि इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। अननोन किसके कारण है? इसके कारण अननोन है कि इसके कारण अननोन है? इसके कारण अननोन है। तो जो अननोन है उसको पहले नहीं लिखेंगे, नोन वाला जिधर होगा और वहां नेट 0 होना है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अननोन वाला का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा और उल्टा डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बहुत जगह पर ऐसा यूज होगा, माने मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब जगह पर। तो P पॉइंट पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग उसको पहले लिखेंगे जिसको तुम जान रहे हो, उसी को तो देख करके अननोन के बारे में पता करेंगे। बच्चा क्या होता है ना, डायलेमा में इसीलिए फंसा, माने बच्चा में डायलेमा इसीलिए हो जाता है क्या कि अरे यार अननोन वाला को कैसे शो करें। अननोन वाला को अभी आपको नहीं देखना, पहले नोन वाला को देखिए, उसके हिसाब से अननोन वाला आएगा। समझ में आ रहा है? तो P पॉइंट पर नेट 0 है और इसके कारण होगा इसके कारण होगा, तो फिक्स हो गया कि दोनों कारण मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा। तो पहले नोन वाला का आप दिखाइए। तो रिंग के कारण इसके सेंटर से इतना दूरी पर इंटेंसिटी किधर होगा? ये प्लस क्यू लिखने का मतलब ये नहीं है कि इस पर रख दिया गया, प्लस क्यू पूरे पर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये ध्यान देना कि वहां लिखने का मतलब रिंग पर चार्ज का मतलब ऐसे ना हुआ जी, वो केवल लिखा गया। तो ये समझ आ रहा है कि ये रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है तो इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा प्लस के कारण। ये समझ में आया?
तो रिंग के कारण इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी कितना होगा बताओ तो? के क्यू। एक्स का वैल्यू कितना है? यहां से जिस पॉइंट पर निकालना 4r ना है जी, बाई आर स्क्वायर, तो आर तो इसका 3r है, तो 3r स्क्वायर हो गया इतना, प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, समझिएगा। ये हो गया 4kqr बाई, ये वाला हो गया 25r स्क्वायर का पहले 1/2 करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा √25, तो 5 ना हो गया जी, अरे बोलो जी, फिर 5 का क्यू करिएगा तो कितना हो गया 125। तो इतना इंटेंसिटी किसके कारण हुआ? रिंग के कारण इस डायरेक्शन में पी पॉइंट पर। तब तो हर हालत में सॉलिड स्फीयर के कारण किधर होगा बताओ तो? सॉलिड स्फीयर के कारण इस डायरेक्शन में होगा इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा इसके मैग्नीट्यूड के। कोई दिक्कत लग रहा है? हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज ही डील करेंगे। तो सॉलिड स्फीयर के कारण, तो मान लो कि इस पर चार्ज कितना है, क्यू मान लोगे, इस पे क्यू है तो क्यू है, तुम कैसे मान लोगे? हाँ कुछ अलग मान लो, क्यू डैश मान लो, स्मॉल क्यू मान लो, कुछ मान लोगे। तो समझ में आ रहा है कि इसके कारण अब इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करिएगा वो बराबर होगा इसके मैग्नीट्यूड बाय, बोलो जी। तो इसके कारण कितना होगा बताओ तो? r/2 दूरी पर, तो सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में ये अंदर का ना पॉइंट है जी, तो उसके कारण कितना इंटेंसिटी होगा बताओ तो? के क्यू डैश, के क्यू डैश बाई आर क्यू, तो उसका रेडियस आर ना है जी, तो आर क्यू इंटू एक्स, तो सेंटर से कितना दूरी है r/2। इतना मैग्नीट्यूड हुआ सॉलिड स्फीयर के कारण यहां पे इंटेंसिटी का, और समान है कि ना, ये वाला इसके बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे कुछ नहीं किया तो हम समझा रहे हैं इसलिए इतना बोल भी रहे हैं। ओवरऑल यही है कि यहाँ पर नेट इंटेंसिटी 0 है, तो इसके कारण अगर उधर है तो हर हालत में इसके कारण इधर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहाँ देख लीजिए, तो मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग क्या कर दिए, बराबर कर दिए। और डायरेक्शन खुद ब खुद सोच लेना उल्टा डायरेक्शन में होगा, लेकिन पहले मैग्नीट्यूड को ही हम लोग बराबर करेंगे। तो क्या हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे यार यहाँ RQ छूटा हुआ है ना, डायमेंशनली ही गलत अदरवाइज हो जाता। RQ वहां छूट गया था, ठीक है, तो RQ से RQ कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, और बस इतना ही है। तो Q डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, बोलो जी, 8/125 क्यू। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो गलती नहीं होगा, गलती से भी बहुत जगह पर गलती होता है। क्या हम लोग कभी भी मैग्नीट्यूड बाइज इक्विलिब्रियम करेंगे ना, तो वो चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको देगा। बात समझ में आ रहा हो? क्या देगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब चार्ज का साइन है जो कि आपको खुद सोचना है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसके कारण यहां पर इंटेंसिटी इधर था, तो सॉलिड स्फीयर के कारण उधर इंटेंसिटी होगा, तभी तो 0 होगा। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर कर दिए हम लोग। अब डायरेक्शन का देखिए, तो जो वैल्यू आपका आया है वो अगर प्लस में रहेगा तो यहां पर इंटेंसिटी उधर होगा, अब अगर माइनस में रहेगा, इतना ही वैल्यू अगर माइनस में रहेगा तो इंटेंसिटी इधर होगा। तो बताओ, तो तुमको बैलेंस करने के लिए किधर चाहिए था, उधर ना चाहिए था जी। इसका मतलब समझ में आया कि इसका ये वैल्यू प्लस में होना चाहिए, और संयोग से देखो कि वो प्लस में ही आया है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? नहीं पहुंच पाया बात, आप तक नहीं पहुंच पाया लगता है शायद। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कभी भी नेट 0 का बात करेगा, कभी भी नेट 0 का बात करेगा, तो हम लोग जब भी बैलेंस उलेंस करने वाला कंडीशन लगाएंगे ना, तो हर हालत में मैग्नीट्यूड वाइज हम लोग डील करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आपका मैग्नीट्यूड सही आ जाएगा, साइन उल्टा आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो साइन के लिए एक बार दोबारा चेक किया जाता है। आगे के एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा, इस एग्जांपल में देखिए आपको क्लियर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? अभी बस इतना जान लीजिए कि इस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए,
अब ये वाला साइन के साथ आया है, या साइन के साथ नहीं आया, इसके लिए आपको क्या है कि यहाँ पर फिजिकली सोचना पड़ेगा। अरे ये वाला जो लिखते हैं तो ये हमेशा मैग्नीट्यूड बाई द लिखते हैं जी। तो क्यू डैश का वैल्यू इतना आया, अरे बोलो यार, तो क्यू डैश का वैल्यू जो इतना आया है, तो अगर वो प्लस होगा तो इधर होगा इंटेंसिटी, और अगर माइनस होगा तो उधर होगा इंटेंसिटी। बोलो यार, तो आपको यहां पर इक्विलिब्रियम के लिए सॉलिड स्फीयर के कारण किधर इंटेंसिटी चाहिए, इधर चाहिए कि उधर चाहिए? इधर चाहिए। इंटेंसिटी किधर चाहिए? इस डायरेक्शन में चाहिए। और अगर इसको प्लस लीजिएगा, मतलब इतना वैल्यू यहां पर रखिएगा तो इसी डायरेक्शन में आएगा। अरे इतना वैल्यू यहां पर रख लो तो इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? इसका मतलब मैच कर रहा है, इसका मतलब सही है। अभी हम पूरा लगता है क्लियर कट आप तक नहीं पहुंचा पाए, वो हम इस एग्जांपल से आपको पहुंचाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या ना कि यहां पर गलती से जो आना चाहिए था वही आ गया। अरे बोलो जी, होना क्या चाहिए था कि गलती से आना चाहिए था क्या? तो मान लो कि जरूरत था माइनस का, आवाज आता प्लस, तब तुमको पता चलता कि अच्छा यहां पर गलती होता है। तो वो वाला इस एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे कि कभी भी यहां नहीं, हम करंट के बारे में भी बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? नेट जीरो जब भी करिएगा तो आप मैग्नीट्यूड से ना खेलिएगा जी। तो हर हालत में आपको क्या होता है कि एक बार साइन चेक करना होता है, वहां भी एक बार चेक करना रहेगा कि करंट किधर जाएगा। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, यहां पे दिया हुआ है, समझना, यहां पर भी क्लियर होगा तुम्हारा ये वाला बात। यहां पर तो पूरा क्लियर नहीं हो पाया ना कि गलती से तुम्हारा सही आंसर आ गया। चलो इसको देखो तो क्लियर होगा। बोला फाइंड चार्ज एट सेंटर सच दैट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज जीरो। ये P पॉइंट है ना जी, तो यहाँ इंटेंसिटी जीरो है, तो कितना चार्ज के कारण वहां कैलकुलेट होगा? एक चीज समझना जी, वो बोल दिया है फाइंड चार्ज एट सेंटर, इसका मतलब यहाँ दिखे चाहे नहीं चार्ज है, नहीं समझना। अगर सीधे बोलता कि P पॉइंट पर बताइए कितना इंटेंसिटी है, तब इसका कुछ चर्चा नहीं ना किया है, तब जो दिख रहा है उसके कारण कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपको बोल दिया है कि इस पॉइंट पर कितना हो कि कुछ ऐसा हो, इसका मतलब यहां पर चार्ज है। अरे बोलो यार, तो चलो यहां पर हम मान लेते हैं कि चार्ज का वैल्यू कितना है, क्यू डैश है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो है, तो बताओ तो यहां पर किसके किसके कारण इंटेंसिटी होगा? ये चारों के कारण होगा। तो जो नोन है उसके कारण निकाल लेंगे तो नोन वाला बैलेंस करेगा उसको। तो ये समझ में आ रहा है कि इसके कारण यहां पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, ये पॉइंट चार्ज है जी, तो KQ बाई A स्क्वायर होगा, इसके कारण ये दूरी पर। अब इसके कारण उधर होगा, ये समझ में आया? इसके कारण किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वो भी KQ बाई A स्क्वायर ही होगा। और इसके कारण जो जो पहले आप जानते हो उसको लिख दीजिए, नोन वाला बाद में लिखाएगा। इस डायरेक्शन में होगा, और वो हो जाएगा KQ बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर रूट 2a का स्क्वायर, तो यहाँ 2a स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आप ये भी समझ रहे होंगे कि अगर इसको E लिख दिया जाए या E डैश लिख दिया जाए, तो इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, और रूट 2E के बराबर होगा। ये सब तो हम लोग देखे हैं ना जी, क्या सब के कारण अभी निकाल दिए हैं? नहीं, लेकिन जब भी जीरो का बात करेगा तो सब के कारण नहीं निकालना, नोन वाले कारण निकालना, उसके बाद नोन को लास्ट में सोचेंगे। तो यहां पर नेट इंटेंसिटी इसके 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 और इसके कारण होगा, जिसमें से 3 के कारण उधर है। तो अब तो हर हालत में क्यू डैश के कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो जीरो होगा। और कितना होना चाहिए, तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इस इधर के रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो समझना, इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू डैश ये बराबर होगा उधर जो रिजल्टेंट गया है, तो वो हो जाएगा रूट 2E, सॉरी E डैश। तो E डैश का वैल्यू कितना हो गया बताइए तो, KQ बाई A स्क्वायर प्लस KQ बाई 2A स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और Q डैश के कारण यहां पर इंटेंसिटी को कैसे लिखिएगा, K
क्यू डैश बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे ना जी। पहले तो ये पता चल गया कि तीनों कारण उधर है, तो इसके कारण इधर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अरे बोलो यार, तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो इसको लिख दिया, अब इसका मैग्नीट्यूड करिए तो कितना हो गया, के क्यू डैश इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर और ऊपर में जाएगा कितना हो जाएगा 2, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो इसको ऐसा करते हैं के क्यू बाई ए स्क्वायर को कॉमन कर दीजिए, तो ये हो गया कितना रूट 2 प्लस 1/2, यही ना हुआ है। तो यहाँ पर से क्या हो गया, के से के कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू डैश का वैल्यू कितना हो गया देखिए, तो इसको उधर फेंक दीजिए, तो हो गया कितना क्यू बाई, अच्छा इसको कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1, इसको इधर कर दिए 2 और 2 इतना गया। एक बात आप समझिएगा, यहां से आपका क्लियर होगा, तो ये समझ में आ रहा है कि ई के कारण, सॉरी क्यू डैश के कारण यहां पर इंटेंसिटी जो निकाले हैं उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर हुआ। अरे बोलो जी, अब ये चीज समझिएगा कि इतना वैल्यू आया ना जी, तो ये पता चल गया कि इसके माने इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना होगा। अब आप सोचिए जरा कि Q का जो साइन है, मान लो Q प्लस में, पहले ये समझ लो Q क्या है प्लस में, तो ये अगर प्लस में है तो लग रहा है ना कि टोटल भी प्लस में होगा, इसका मतलब Q डैश भी क्या होगा प्लस में होगा। यहां पहले सोचो तो ये प्लस में है तो ऐसे गया, ये प्लस में ऐसे गया, ये प्लस में ऐसे गया, था इस तीनों कारण रिजल्टेंट उधर है, तो इसके हिसाब से ये भी तो प्लस में आ गया। अरे बोलो यार, तब तो क्या हो गया कि अगर ये प्लस होगा तो इसका इसके कारण भी इंटेंसिटी उधरे होगा, तो नेट जीरो कभी हो पाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को मैग्नीट्यूड बाई केवल सही आया है, साइन में देखेंगे तो इसका साइन क्या होगा माइनस लगेगा, तब नहीं निगेटिव होगा तो डायरेक्शन इधर होगा। यही बात हम यहां पर बोलना चाह रहे थे कि इसके कारण उधर है, तब तो इसके कारण इधर होना चाहिए तभी जीरो होगा, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड बाई डील कर करके चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर सोचेंगे कि सही आया है या नहीं आया। तो अगर Q पॉजिटिव है तो ये अगर पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी उधर होगा, तो इसके हिसाब से अगर ये पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव होगा तो इंटेंसिटी इधर होगा, जो आपको चाहिए था तो मैच कर गया। यहाँ पर साइन को बदलेंगे हम लोग, समझ में आया, लेकिन यहाँ पर साइन को बदलना है, ये समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड बाय बैलेंस करिएगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड देगा, और उसके बाद फिर फिजिकली आप सोचिएगा इसको क्या कि ई सब के कारण उधर हुआ तो इसके कारण इधर होना चाहिए, इसके कारण इधर तभी होगा जब ये वाला निगेटिव हो। अरे बोलो यार, तो अगर Q को पॉजिटिव आप माने हुए हैं तो Q डैश भी ना पॉजिटिव हो गया जी। अब कोई कहेगा सर हम Q को निगेटिव मानेंगे, तो अगर Q को निगेटिव मानोगे तो इधर ना तुम साइन दिखाते पहले, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये समझ में आया कि Q डैश का ओरिजिनल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा बताओ तुम? Q डैश का वैल्यू हो जाएगा -Q/4 2√2 प्लस 1। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि यहाँ पर इसने नहीं बता पाया ना पूरा क्लियरली कि यहाँ पर गलती भी सही आ गया था। अरे बोलो, लेकिन यहाँ पर समझ में आया कि मैग्नीट्यूड जब भी तुम बैलेंस करोगे तो मैग्नीट्यूड ही देगा तुमको चार्ज का, लेकिन हो सकता है कि सही भी रहे बाय डिफॉल्ट। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी होगा कि आपको मैग्नीट्यूड बाय आया है, रियलिटी में क्या होगा कि माइनस लगा करके आपको जवाब देना पड़ेगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका कि Q को हम लोग पॉजिटिव माने हुए थे तभी तो ऐसे किए थे, तो इधर हुआ तो हर हालत में नेट इधर होगा, इसका मतलब इसके कारण इधर होगा, इसका मतलब ये वाला निगेटिव होना चाहिए, आपका जो आया है वो क्या है पॉजिटिव में। तो रीजन क्या है? आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं जी इसका, तो मैग्नीट्यूड जब Q डैश के कारण लिखिएगा यहाँ साइन के साथ आप लिखिएगा, वो तो बिना माइनस रहेगा तब भी अपने लिखिएगा, अब प्लस रहेगा इसका वैल्यू तब भी अपने लिखिएगा। ये समझ में आ रहा है कि इसीलिए कभी ये सही कभी ये गलत क्यों देता है? बोलो यार, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, साइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। बोलो यार, तो अब आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कुछ इसमें भी क्लियर होगा हर बनाना में, बस ओवरऑल यही है कि नेट जीरो है,
तो जिसके कारण जानते हैं उसका जिधर होगा तो अननोन वाले कारण क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में होगा। तो वो वाला क्या करेगा ना कि जो अननोन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड आपको देगा। अरे बोलो जी, अगर डायरेक्शन तो आपको पता चल जाएगा फिजिकली, लेकिन जो चार्ज आएगा उसको एक बार फिर से आपको देखना पड़ेगा कि वो सही आया है साइन के साथ कि गलत आया है। समझ में आया? तो कि अगर ये अगर Q पॉजिटिव है, जो कि आप माने थे ऐसा करके, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा इसके हिसाब से, और ये अगर पॉजिटिव होगा तो उधर बोलेगा तो जीरो ही नहीं होगा। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। अब ये भी बच्चा सोच सकता है कि सर हमारा दिमाग कैसे क्लिक करेगा, तो इसीलिए तो दिखाया गया है कि कभी भी इंटेंसिटी या फोर्स का वैल्यू, वेक्टर क्वांटिटी को जब भी नेट जीरो करिएगा ना बैलेंस करके, तो वो उसका मैग्नीट्यूड को देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट में भी ऐसा होता है कि इस पर नेट जीरो करना है तो क्या होगा कि बैलेंस करना है, तो इस करंट के कारण तो पता चल गया, तो इस करंट का वैल्यू आ गया आपको। अरे इस पर कोई इधर लगा रहा है, वो बात हम बता रहे हैं, तो ये करंट तो हर हालत में इधर लगाएगा तभी ना जीरो होगा। तो इस करंट के कारण आप डील करिएगा ना, तो क्या होगा कि इस करंट का वैल्यू तो आ जाएगा, लेकिन इधर फ्लो कर रहा है किधर फ्लो कर रहा है वो फिजिकली आपको देखना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये दो एग्जांपल ही दिया गया है इसीलिए ताकि आपका कुछ दिमाग खुले। आइए वाला और बताएगा आपको कि कैसे डील करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा इधर देख लीजिए, ये हम पहले बताए भी थे लेकिन एक बार और बता दे रहे हैं। क्या कि इस पॉइंट चार्ज पर अगर आपको नेट फोर्स जीरो शो करना है तो एक तरीका ये भी है कि इस पॉइंट चार्ज के जगह पर हम नेट इंटेंसिटी जीरो शो कर दे, यही ये बोल रहा है। अरे यार इस पे दुइया केस ना हो सकता है, या तो फोर्स कैलकुलेट करना रहेगा, बोलो यार, या क्या हो सकता है कि नेट जीरो है तब कुछ पूछे, तो यही वाला दो पॉइंट लिखा हुआ। एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी पॉइंट चार्ज पर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ये दिमाग में आ जाना चाहिए आपके। समझ में आया? और एक क्या लिखा हुआ है कि अगर इस पर नेट जीरो शो करना चाहते हैं फोर्स, तो एक उपाय ये भी है कि जीरो फोर्स को नहीं शो करिए, उस जगह पर नेट इंटेंसिटी है दूसरे के कारण जीरो शो कर दीजिए तो फोर्स अपने आप जीरो हो जाएगा। अरे ई दूसरा कारण जीरो तुम शो कर दिया तो फोर्स जीरो हो जाएगा। यही दो पॉइंट यहां लिखा हुआ है। और ये क्यों लिख दिया गया है कि एकदम दिमाग में एकदम बैठा हुआ रहना चाहिए। ग्रेविटेशन में भी इसका यूज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी इसका यूज होगा कि किसी चार्ज पर नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो लग रहा है, ये शो करना है। तो क्या उपाय है कि जितना है ना सब के कारण अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम जीरो शो कर दे तो इस पर फोर्स जीरो लगेगा। अरे बोलो यार, वहां पर एक दो कंडीशन और रहता है, लाइन को भी देखना रहता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर तो क्या है कि उतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे क्या है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल मतलब समझते हो ना जी, एक्सटर्नल का मतलब होता है जिसको देख रहे हो उसको छोड़ करके बाकी कारण। तो अगर इस पर फोर्स निकालना चार्ज पर तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका Q और बाकी के कारण E का नेट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इसको इक्विलिब्रियम में शो करना है तो एक तरीका क्या है कि सब के कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको अगर हम जीरो शो कर देंगे, इसका मतलब इस पर फोर्स जीरो शो हो जाएगा। अरे बोलो यार, एक तरीका तो क्या है कि पॉइंट चार्ज पर सब के कारण फोर्स दिखाइए और फिर उस फोर्स को बैलेंस करिए तब भी हो जाएगा। अरे बोलो यार, लेकिन पॉइंट चार्ज वाले केस में क्या करते हैं ना कि बेहतर होता है कि बाकी के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जीरो यहां शो कर दिए तो उस पर फोर्स जीरो खुद ब खुद शो हो गया, क्योंकि ये जीरो शो कर दिया तब जीरो होगा ही ना जी। तो फोर्स निकाल करके जीरो करने का वैसा नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। आप ई को भी जीरो कर दिए तो फोर्स खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। तो हम बस खाली इसके हेल्प से आपके दिमाग में घुसाना चाह रहे हैं कि बाद में आपको ग्रेविटेशन में पॉइंट मास का बात करेगा, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर पर फोर्स का बात करेगा, समझ आ रहा है, या यहां पर किसी पॉइंट चार्ज पर आपको फोर्स का बात करेगा, तो बाहर वाले कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा या नेट ग्रेविटेशनल फील्ड निकालिएगा। समझ आ रहा है कि ना? उसके हेल्प से नेट फोर्स निकल जाएगा। अरे बोलो यार, और अगर नेट फोर्स जीरो करना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करिएगा कि बाहर वाले करंट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसको जीरो शो कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो मैंने हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि नेट फोर्स पॉइंट चार्ज पर जीरो शो करना हो तो तुम तो पूछे कुछ भी
तुम बस इसमें लग जाओ कि नेट इंटेंसिटी वहां पर 0 शो कर देना, वो वाला तुम कर दिए तो जो पूछेगा खुद ब खुद आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहां पर समझना, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। पहले एक चीज और बोल देते हैं। बोल रहा है कि यहां पे कितना चार्ज रख दिया जाए कि इस पर जो है 0 फोर्स लगे। तो दो कहानी, या तो इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स इधर, तब तो इसके कारण इस डायरेक्शन में लगेगा तभी नेट फोर्स 0 होगा। ये तो फोर्स से डील किए। या एक तरीका ये भी है कि इस पर 0 फोर्स शो करना है, तो इसको छोड़ करके जितना चार्ज है सब के कारण अगर यहाँ पर इंटेंसिटी हम 0 शो कर दी तो क्या हो गया? ये हो गया कि इस पर 0 फोर्स लगेगा। और बोलो यार, और इस जगह पर इंटेंसिटी 0 शो करना है तो फिर तो वही कहानी हो गया कि तीनों कारण 0 शो करना है। इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है, तब तो इसके कारण इधर होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी चार्ज पर नेट फोर्स 0 शो करना है तो एक तरीका हमेशा से ये है, खास करके पॉइंट चार्ज पर 0 फोर्स शो करना है तो एक तरीका हमेशा से ये है कि उस पॉइंट पर क्या करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 शो कर दे। दिमाग नहीं क्लिक करता बच्चा बहुत सारा, इसलिए हम ये बता रहे। अब बाकी सब के कारण फोर्स निकाल कर करके तुम 0 शो कर रहे हो तो वो तो एक जनरल मेथड है ही है ना जी। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। तो ये दोनों पॉइंट दिमाग में घुसा हुआ रहना चाहिए। यहाँ के लिए नहीं, हम ग्रेविटेशन के लिए बोल रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बोल रहे हैं, इसलिए इसको लिख दिए। समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी जगह पर 0 फोर्स शो करना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही 0 शो कर दीजिए तो अपने उसके कारण फोर्स 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी चार्ज पर या किसी वायर, करंट कैरिंग वायर पर 0 फोर्स शो करना है तो क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड ही शो कर दीजिए 0, तो उसके कारण 0 फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और मैग्नेटिक फील्ड में एक और कंडीशन होता है, वहां बताया जाएगा। ग्रेविटेशन में भी वही है। जैसे कि बोल देगा कि 2 मास है यहाँ पर और इस पर जो है, इस मास पर 0 ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। 2 उपाय, या तो इसके कारण फोर्स दिखाओ, इसके कारण फोर्स दिखाओ, बैलेंस करो, या ऐसा भी कर दे सकते हैं कि इस दोनों कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, बात खत्म, फोर्स ऐसो 0 लगेगा उसको। समझ में आया? तो एक जगह के लिए नहीं है, बहुत जगह के लिए। समझ रहा? बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन दिमाग में डायरेक्ट रहना चाहिए। ये नहीं कि इस पर 0 फोर्स शो करना है तो फोर्स 0 कब होगा, तो F = QE, तो ये 0, तो ये इधर गया तो E 0, ऐसे नहीं। फोर्स 0 शो करना है, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अगर हम शो कर दिए तो फोर्स 0 हो गया तुरंत एकदम। कैसे वो बात छोड़ दो। समझ में आया? या फोर्स के भी पॉइंट चार्ट पर कैलकुलेट भी आपको करना है तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे हम लोग। अरे बोलो यार, उसके बाद Q × E लगा देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? इसका क्यों जरूरत है ज्यादा? क्योंकि Q1 Q2/r² केवल तुम पॉइंट चार्ज में ना 2 में लगाओगे ये फोर्स। अब एक क्या है कि बड़ा सा है या 2 को बड़ा सा है, बीच में कोई चार्ज रखा हुआ, इस पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना कर रहा है, कौन सा लगेगा? इस पे नहीं लगेगा। तो हर हालत में क्या होगा कि सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिए, तब Q × E करिएगा। अरे बोलो, ठीक है। तो इसको या तो Q × E बोलिए या Q × E नेट बोलिए, बात एक है, समझ रहा हूं मैं। कोई दिक्कत लग रहा है? ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जी, यहाँ पर कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। आएगा तो डिट्टो ऐसे ही आएगा। क्या ये पॉइंट नहीं आएगा, एप्लीकेशन सिखा रहे हैं कि F का वैल्यू Q × E है तो E वैरी करे चाहे E कांस्टेंट रहे, पॉइंट तो एक के जगह पर ना रहता है जी, पॉइंट चार्ज, तो उसके लिए F = QE डायरेक्ट लगाइएगा। लेकिन अगर जो बॉडी बड़ा है, जिस पर चार्ज दिया गया वो बॉडी क्या है, बड़ा है, तब F = QE तभी आप यूज कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगा तो इंटीग्रेट होकर के डील होता है, जो ना आप में पूछा है। समझ आ रहा है कि नहीं? और पूछेगा भी तो लेवल 1 में नहीं, लेवल 2 में पढ़ाते हो, इंटीग्रेट होकर बनता, तो उसका जरूरत नहीं होगा। आपको बस केवल इतना जानना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मतलब समझ रहे हो ना, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बड़ा बॉडी को रखिएगा तब Q × E कर सकते हैं। अगर वेरिएबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड
तब डायरेक्ट Q इंटू ई आप लगा नहीं सकते। पॉइंट चार्ज के लिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। अरे बोलो यार, क्योंकि पॉइंट का मतलब है होता है एक के जगह पर, तो उस पर वेरी कर नहीं सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल भी रहेगा अगर पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। बोलो यार, तो किसी न किसी एक के जगह पर ना होगा जी, तो उस पर वेरी कर सकता है कोई चीज नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस केवल इसको ध्यान में रखिएगा कि कोई बड़ा बॉडी पर Q इंटू ई तभी लगाते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट। अगर अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा तो इंटीग्रेशन से बनता है, उसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली ऐसे बोल दीजिए। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन तुरंत आना चाहिए दिमाग में, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा। अब चलो तुम ही बताना इस पे, इस क्वेश्चन को बोल रहा है कि यहां पर कितना चार्ज प्लेस किया जाए कि यहां पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज रखा जाए कि किसी पर फोर्स जीरो, किसी एक को पकड़ ले, और सिमेट्रिसिटी जितना इस पर लगा उतना ही इस पर लगा उतना ही इस पर लगा, तो किसी एक को पकड़ लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं किसी को पकड़ लीजिए, चलिए इसी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो दो तरीका, यहाँ पर दोनों ढंग से बन जाएगा, लेकिन बहुत जगह पर ज्यादा नौटंकी हो जाएगा दोनों ढंग से। यहाँ पर तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके कारण इधर लगेगा फोर्स कोलम्ब से, इसके कारण इधर लगेगा, तो इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो रिजल्टेंट ऐसे होगा ना। तो हर हालत में इसके कारण इधर लगेगा तभी ना बैलेंस करेगा। तो इस दोनों कारण जो लगेगा उसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा K Q डैश Q, अब भाई इतना का स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड को से बैलेंस कर देंगे, और साइन को हम लोग देख लेंगे। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वो तरीका है यहाँ पर, लेकिन हम लोग हैबिट यही डालेंगे कि किसी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो शो करना है, तो ये तरीका ज्यादा यूज करेंगे। कौन बात कि इस जगह पर फोर्स जीरो शो करना है, इस चार्ज पर फोर्स जीरो शो करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के बाकी के कारण यहाँ पर क्या शो कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो शो कर देंगे, खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा कि उस पर जीरो फोर्स लग रहा है। अरे बोलो यार, या अगर इस पर पूछता कि कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रहता, तो इस तीनों के कारण यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते और उसको इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते, तो चल आता, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको नेट फोर्स जीरो शो करना है, तो बताइए क्या करेंगे, इसके कारण हम लोग यहाँ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा कर उसको जीरो शो करने का प्रयास करेंगे। अब बोलो जी, तो इसके कारण उस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ तो इस डायरेक्शन में, इसके कारण K Q1 Q2 by R स्क्वायर होगा, इसके कारण इस जगह पर कितना हो जाएगा, K Q बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर A स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसा देना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल देगा तब देने की जरूरत नहीं है, समझना। कभी भी तुमको किसी डाटा का जरूरत पड़े और वो दिया हुआ नहीं, तो मान के खुद हम लोग प्रोसीड कर जाते हैं, बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल केवल लिख देता है, ये वाला नहीं देता, तो मान लेते हैं A। बोलो जी, तो इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी उधर हो गया, इसके कारण किधर होगा इंटेंसिटी, इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगा, कितना होगा, KQ बाई A स्क्वायर। इसके कारण भी निकालोगे ना, यहाँ नेट जीरो शो करेंगे तो फोर्स जीरो होना देगा जी। तो इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है, तो बताओ तो इसके कारण किधर होना चाहिए, तो इस दोनों का रिजल्टेंट तो ऐसे एकदम जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा तो जीरो हो जाएगा। तो इसके कारण इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालेंगे, वो बराबर होना चाहिए इस दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के, लेकिन वो मैग्नीट्यूड बाइट कर रहे थे, Q डैश का मैग्नीट्यूड देगा, साइन के बारे में पर फिर से सोचेंगे कि वो सही है कि गलत है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इस दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो देखो ना, समथिंग समथिंग और एंगल 60 डिग्री में है जी, तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू इतना नेट इंटेंसिटी हुआ इस जगह पर इस दोनों के कारण, तो इसके कारण मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, K Q डैश बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो A बाई √3 का स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ना बराबर। तो यहाँ से क्या हो गया, K से K कैंसिल हो गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर को कैंसिल होना गया, तो खाली हम क्यों बोल दिए यहाँ पर कि देना चाहिए, क्योंकि यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं दिया, इसलिए अगर दे देता तो जरूरत पड़ेगा तो आप मान लीजिएगा, बच्चा में भी होता है, वो पहले नहीं बढ़ा पाता, कैसे प्रोसीड करे, उसको लगता है करे यार एक का जरूरत है, दिया हुआ ही नहीं, जिसका भी आपको जरूरत लगे नहीं दिया तो उसको मान कर क्या पड़िएगा, बाद में खुद कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ से कितना हो गया क्यू डैश का वैल्यू बताइए तो। इसको इधर फेंकिएगा तो √3 बाई, अच्छा इससे कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 3 है या रहने दीजिए, √3 कैंसिल भी हो सकता था। तो क्यू डैश का वैल्यू होता है, बार बार बोल रहे हैं जब भी आप नेट वेक्टर को 0 करिएगा तो चार्ज वगैरह के केस में वो मैग्नीट्यूड देगा, साइन को सोचना है। तो आप ऐसे सोचिए कि Q अगर पॉजिटिव है, समझ रहा है कि नहीं, या Q का जो भी साइन होगा, नहीं लग रहा है कि Q डैश का भी वही साइन हो जाएगा इसके हिसाब से। तो Q का जो साइन होगा, अगर Q डैश का भी वही साइन होगा तो ऐसे करेगा कि ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, तो वहां 0 हो पाएगा नहीं। इसका मतलब हमको ये मैग्नीट्यूड वाइज केवल आया, साइन नहीं आया। ये समझ में आया कि Q डैश का वैल्यू होगा -Q/√3 या जो भी वैसे करके तुम लिखते। साइन पता चला कैसे देखते हैं आपको। लास्ट बार हम ये बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए कि अगर नेट 0 करना है तो जितना नोन है उसका रिजल्टेंट निकालिएगा तो अननोन वाला मैग्नीट्यूड वाइज बैलेंस करेगा। तो इक्वेशन जो देगा ना वो मैग्नीट्यूड देगा आपको चार्ज का। साइन को एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसके हिसाब से अगर Q पॉजिटिव है तो Q डैश भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है तो अगर ये भी पॉजिटिव हो गया तो ये रिपेयर कर देगा। जबकि आपको पहले से पता है कि इसके कारण इधर, इसके कारण इधर है, तो नेट इधर है, इसका मतलब हर हालत में इसके कारण इधर होगा, तभी तो वहां नेट 0 हो पाएगा। तो आई होप साइन वाला आपका क्लियर हुआ होगा। इससे बहुत क्लियर नहीं हो पाया था, वहां पर थोड़ा सा उलझन टाइप का लगा था। तो रीजन क्या है ना कि कभी भी कोई चीज को दिखाना आता है ना तो उल्टा आ जाए तभी तो बताता है आदमी। यहाँ पर क्या हुआ कि गलती से सीधे आ गया था। ये क्लियर हुआ था ना कि इसके कारण उधर है, तो पहले मत सोचो कि इसके कारण, अगर अननोन है तुम पहले ऐसे सोचो कि इसके कारण इधर है और इसके कारण भी होना है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि इसके इंटेंसिटी का यहाँ पर जितना मैग्नीट्यूड होगा इसका भी उतना ही होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज डील किया तो इतना आ गया। अरे बोलो यार, अब अगर ये वाला Q पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा इसके हिसाब से। तो ये पॉजिटिव है तो उधर करेगा और ये पॉजिटिव होगा तो इधर करेगा। तुमको चाहिए भी था कि इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर, मैच कर गया, मतलब वही रह जाएगा। बहुत सारा बच्चा का हैबिटेट था कि बैलेंस किया उसका Q का साइन बदल दिया, वैसा जरूरी नहीं है। अरे बोलो जी, क्या कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसमें कुछ हम बहुत समझाए नहीं, बस एग्जांपल से यही सब बताना चाह रहे थे कि कैसे प्रोसीड करते हैं। ये समझ में आया कि किसी चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में शो करना रहे, मतलब नेट फोर्स 0 शो करना रहे, तो आपके पास एक तरीका है कि बाकी के कारण वहां ई नेट 0 शो करिए। और ई नेट 0 शो करना वो वेक्टर का हो गया प्रॉब्लम कि 4 को वेक्टर का नेट 0 शो करिए, 3 को वेक्टर का नेट 0 शो करिए। तो 3 वेक्टर का नेट 0 कैसे शो होगा? 2 जो आप तुम जान रहे हो उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तीसरे के कारण वाला के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। असाइन में दोबारा तुम सोचोगे, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो बोले हैं वो एकदम ध्यान रहना चाहिए, एक के बार में समझ आ रहा है कि किसी चार्ज पर देख लो। एक एग्जांपल यहाँ देखो लो, एक एग्जांपल यहाँ पर देख लो, यहाँ देखो ये रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर कोई ऐसा करते हैं। यहाँ देखो ये वाला हो गया कितना 3R, ये वाला हो गया 4R। इस पर क्या रखा हुआ है तो मान लेते हैं कि Q चार्ज रखा हुआ, ठीक है। और ये वाला जो है, एक एग्जांपल हम खाली ऐसे कर दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला हो गया 6R और ये वाला जो है वो 8R है। वो डाटा को सिंपल करने के लिए दिया, ये वाला 4R है, ठीक है, समझिएगा। इस पर है जो कि चार्ज, कुछ बोलो, प्लस माइनस कुछ बोल सकते हो, चलो प्लस से लेते, माइनस भी ले सकते थे, बोलो कुछ, चलो 2Q ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि इस Q डैश पर फोर्स बताना है कि कितना लगेगा। तो जैसे बोला कि पॉइंट चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, तुरंत ये दिमाग में आ जाना चाहिए था कि इस पर फोर्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर बाकी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसके अलावा कौन कौन है यहाँ पर, ये वाला है, ये वाला है, तो ये दोनों कारण अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे नेट, तो नेट निकल गया तो Q डैश इंटू ई करेंगे तो डायरेक्ट चला आएगा। अरे बोलो यार, तो ये तुरंत क्लिक होना चाहिए, इसलिए बताए। तो पहले भी बताया था कि Q इंटू ई होता है, लेकिन
अगर अच्छा यहां पर अननोन देता कोई चीज उसके बाद बोलता कि इस पर नेट जीरो है, तो हम इस पर फोर्स जीरो करने का प्रयास नहीं करते, इंटेंसिटी जीरो करने का प्रयास करते तो रिजल्ट आ जाता है। इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स नहीं कैलकुलेट करेंगे, पहले इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर Q इंटू ई करेंगे। बोलो यार इसमें कोई दिक्कत है? इसके कारण तुम निकालने लगे जी यहाँ से अपना दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पॉजिटिव है तो उधर होगा, ये भी पॉजिटिव है तो इधर होगा। इसका मतलब यहाँ साफ है ना, पता चल रहा है कि उल्टा डायरेक्शन में। यहाँ भी दोबारा चेक करने का जरूरत है क्या? तो पता चल रहा है तुमको। एक चीज समझना, दोबारा चेक एक ही कंडीशन में आपको करने का जरूरत पड़ेगा, जब चार्ज अननोन हो। नहीं सुनना है, चार्ज अननोन है तब तुम डील करके लाओगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड आएगा, साइन देखना पड़ेगा। चार्ज अगर नोन है तब हम कहां चेक करेंगे साइन? तो हम लोग डायरेक्ट देखे रहे हैं फिजिकली। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसके कारण आप यहाँ इंटेंसिटी देख लीजिएगा, उधर होगा, इसके कारण इधर होगा, जो भी ज्यादा होगा उसमें से घटा दीजिएगा दूसरे वाले को। ये भी बताया था जी कि मान लीजिए कि एक के बार में लिखना है तो कौन ज्यादा कौन कम है, अगर ये सब झंझट में नहीं पढ़ना है तो किसी तरफ आप मान लीजिए ज्यादा है और नेट उधर निकाल लीजिए, अगर पॉजिटिव आया तो उतना ही होगा, नेगेटिव आया तो उल्टा डायरेक्शन में होगा। समझ आया? तो ये फिर से एक बार बोल रहे हैं, बहुत छोटा चीज, लेकिन इससे बोल रहे हैं तो क्या इसके बाद बोलेंगे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में भी नहीं बोलेंगे, एज यूजुअली डील करेंगे कि नेट फोर्स निकालना है तो हम इस पर फोर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, ई के बारे में सोचेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत बच्चा टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन दिमाग में आना चाहिए। बच्चा क्या सोचता है कि इस पर नेट फोर्स निकालना, तभी इसके कारण फोर्स निकालेगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, लेकिन क्या हो गया कि स्टेप बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बेहतर है कि यहाँ पर क्या करिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यू डेश से, तो चल आएगा। और बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आप समझ रहे होंगे, डील कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको उतार लीजिए, इसको डील कर लीजिएगा कि करना पड़ेगा? है? कर लीजिएगा, इसके कारण इंटरेस्ट उधर होगा, इसके कारण इधर होगा, नेट घटा करके देख लीजिएगा, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है? तो वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड होगा नेट। अब डायरेक्शन किधर होगा तो इसका साइन ना बताएगा जी। मान लो कि इस दोनों के कारण, सपोज करो कि इसके कारण माने इस दोनों कारण मान लो कि नेट इंटेंसिटी उधर है, तो फिर इसका साइन पर डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव में है, माने पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही फोर्स लगेगा, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा लगेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इतना छोटा प्रॉब्लम में भूखा नहीं जाता है, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई कुछ तुम्हारा फंसा हुआ नहीं रह जाए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब अगर ये वाला नहीं रहता तो डायरेक्ट इस पर फोर्स पूछता, कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका चार्ज के कारण इंटेंसिटी, लेकिन ये ध्यान रहेगा ना कि जिस पर फोर्स कैलकुलेट करना है उसका इंटेंसिटी नहीं देखते हैं, बाकी का देखते हैं। ये पहले भी बताया थे। बोलो यार, लेक्चर 3 में इसीलिए बार बार बोले थे। ठीक है, कितना टाइम शो कर रहा है उसमें? जल्दी करो यार, प्रॉपर्टी पढ़ा। पहले क्या था, नहीं सब खाली बोल देते थे, इतना लिख के नहीं बताते थे। अभी बता इसलिए रहे हैं कि एकदम आराम से देख लो, सब कुछ एकदम फार फार क्लियर होना चाहिए। एक जगह क्लियर हो सब जगह क्लियर होगा। अब क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है,
जिसको आप याद रखिएगा तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी बनेगा, और नहीं याद रखिएगा तो क्या होगा कि थोड़ा सा लेंदी बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जी, इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, क्या हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हो गया कि साइड लेंथ है जो कि बराबर होगा। अरे बोलो यार, तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, जैसे कि ट्रायंगल हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ठीक है। इसी ढंग से जितना भी होगा, हेक्सागन होगा। और केवल इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल यही क्वेश्चन में आएगा तो बनेगा, कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से बनेगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो जिसके कॉर्नर पर आप अगर इक्वल चार्ज रख देते हैं तो सेंटर पर इंटेंसिटी 0 हो जाता है। लेकिन यह समझ लेना कि चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, प्लस में रहे माइनस में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस क्या होना चाहिए, हाँ चार्ज सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज भी और साइन वाइज भी। समझ आ रहा है कि नहीं, प्लस माइनस हम ये प्लस रहे या माइनस रहे, इसका कहने का सेंस क्या है कि या तो सब जगह प्लस में रहे या तो सब जगह माइनस में रहे, ये नहीं कि एक प्लस एक माइनस, वो नहीं बोल रहे। समझ में आ रहा है। तो सेंटर पर इंटेंसिटी कितना होता है, 0 होता है। पोटेंशियल 0 होता है ऐसा हम नहीं बोल रहे, क्या 0 होता है, इंटेंसिटी 0 होता है, ठीक है। पोटेंशियल तो बताया ही जाएगा। रीजन समझ रहे होगा तुम कि इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है, इसके कारण इधर है। असिमेट्रिसिटी से क्या होगा कि किसी पॉइंट पर जब इक्वल एंगल पर रहता है, अरे बोलो यार, इक्वल वेक्टर तो नेट 0 ना होता है जी, अरे बोलो। लेकिन उतना भी तुम नहीं सोचना, तुम डायरेक्ट क्या ध्यान रखोगे कि किसी भी रेगुलर पर, रेगुलर मतलब साइड हर हालत में बराबर होना चाहिए, समझ आ रहा है कि साइड बराबर होने से एंगल बराबर हो आता है। तो उसके सेंटर पर इंटेंसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको पूछ देगा कि किसी ट्रायंगल के सभी कॉर्नर पर मान लो कि दिया है कितना, तो चार्ज दे दिया है, ठीक है, 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम दे दिया है, तो बोलेगा सेंटर पर इंटेंसिटी और पोटेंशियल बताइए। तो पहले तो इंटेंसिटी तुम डायरेक्ट 0 बोल दोगे, अरे बोलो यार। चलो अब इसका यूज क्या है समझना, बहुत अच्छा लगेगा इसका यूज तुम देखोगे तो। कल जो एक बात बताए थे और अभी जो बताए दोनों मिल कर करके आज का क्लास खत्म होगा। समझिएगा कि आपको दिया है कि यहां पे Q है, यहां पे Q है, ठीक है। तो बताइए सेंटर पर इंटेंसिटी कितना होगा, तो तुम 0 बोल दोगे, वो जब सब पर बराबर रहता तब ना जी। तो एक तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इसके कारण इंटेंसिटी दिखाओ, इसके कारण इंटेंसिटी दिखाओ, दोनों का रिजल्टेंट लो, अरे बोलो जी। तो उसमें क्या होगा कि 2 के कारण लिखो और फिर दोनों का रिजल्टेंट लो, तो 3 स्टेप ना हुआ जी। और ऐसे क्या सोचेंगे, कल याद है आपको बताया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी याद है और उसमें कुछ कमी दिख जाए तो उसको प्लस माइनस से पूरा कर दिया जाता है। तो एक जनरल फॉर्मेट समझ में आया कि इसके कारण इधर, इसके कारण इधर होगा, तो उस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आएगा। और एक कोई ऐसा कर सकता है कि Q है तो क्या करेगा कि यहां पर क्या करेगा ना कि Q और माइनस Q लिख देगा, तो अभी भी तो यहाँ पर नेट चार्ज 0 ही है, पहले भी 0 था अभी भी 0 है, क्वेश्चन बदला नहीं है। लेकिन बताया था ना कि अगर प्लस माइनस के साथ अगर लिख देते हैं तो एक को बड़का का हिस्सा मान लेते हैं। तो ये समझ में आया कि इस तीनों पर तो प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, अरे बोलो यार। तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना, तो इसके कारण और इसके कारण कैलकुलेट करेंगे, तो इस तीनों कारण तो डायरेक्ट ना 0 हो जाएगा जी। तो केवल किसके कारण इंटेंसिटी बाकी रह जाएगा, किसके कारण बाकी रह जाएगा, तो इसके कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, समझ में आया। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो K मैग्नीट्यूड तो Q, बोलो यार, बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो A/√3 का स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर इधर चल जाएगा तो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो क्लियर हुआ। अब यहां पर समझना जी, मान लो कि तुमको ऐसा क्वेश्चन दे देता है, यहां पे है Q और यहां पर चलो मान लेते हैं कि -Q है, ठीक है। अब आपको बोलता
कि बताओ सेंटर पर इंटेंसिटी कितना होगा। फिर से तरीका है, इसके कारण निकालिए, इसके कारण निकालिए। यहां पर ए दिया हुआ है तो इसके कारण निकालिए, इसके कारण सॉरी यहां पर देख रहे हैं तो इसके कारण निकालिए, इसके कारण निकालिए, यहां पर इसके कारण निकालिए, अब फिर तीनों का रिजल्टेंट लीजिए। या कोई ऐसा सोच सकता है, इस देखते देखते तुमको दिमाग चलने लग गया कि हाँ ऐसा डील कर सकते हैं। क्या सोचेगा कि यहाँ Q और Q है तो जानबूझ करके क्या करेगा ना कि यहाँ पे प्लस Q और माइनस Q लगा देगा। तो अब क्या होगा कि ई तीनों के कारण देखे और इसके कारण देखे तो ई तीनों कारण तो यहाँ 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर कितना बचा है -2Q। तो डायरेक्ट इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी कितना हो जाएगा K और Q के जगह पर इतना डायरेक्शन बताया ना माइनस का। अब बाई उसका स्क्वायर करोगे तभी लिख देते हैं a/√3 का स्क्वायर। इसी सब के लिए बताया था कि याद रखना, अदरवाइज हर जगह पर निकालिए रहा है, नौटंकी हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसको ध्यान दीजिएगा। हालांकि प्रॉपर्टी ऐसे भी बताया जा सकता है कि या तो सब कॉर्नर पर इक्वल चार्ज रहे या सब साइड के मिडिल पॉइंट पर इक्वल चार्ज रहे, तो नेट इंटेंसिटी क्या होता है? 0 होता है। लेकिन उन्हें पता है कि किसी ढंग से पूछता है, माने कभी ऐसा भी दे सकता है कि भाई इस ट्रायंगल है, इसके इस मिडिल पॉइंट पर, इस मिडिल पॉइंट पर, इस मिडिल पॉइंट पर इक्वल चार्ज रखा जैसे अभी है, तब भी सेंटर पर नेट इंटेंसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पोटेंशियल के बारे में नहीं बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? पोटेंशियल में जरूरत ही नहीं बताने का, क्योंकि ये तो फिक्स ना है कि सब पर इक्वल चार्ज रहेगा तो दूरी बराबर ना होगा। तो डायरेक्ट K Q टोटल बटा दिस डिस्टेंस होगा। अब पोटेंशियल के साथ तो बेनिफिट है, कह रहे इक्वल रहे चाहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट चूंकि सेंटर से बराबर दूरी होता है तो डायरेक्ट वो क्या कर देगा K Q टोटल है बटा ये वाला दूरी कर देगा, चलाएगा। जैसे कि इसमें पोटेंशियल कितना हो जाएगा सेंटर पर बताओ तो, इसमें V एट सेंटर कितना हो जाएगा? तो 2 ही बना था जी, आज दोनों बराबर दूरी पर है तो K Q टोटल का वैल्यू 2Q और डिस्टेंस कितना है? a/√3 हो गया। इस पॉइंट पर इसके कारण इसके कारण, तो प्रॉपर्टी बना कर करने का जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन और रिजल्टेंट में लेना आता है जी, इसलिए क्या होता है कि प्रॉपर्टी याद रहेगा तो बनेगा। समझ में आ रहा है? इस सब में तो तुमसे बन भी जाएगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगा तो बच्चा बना सकता है, टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। अगर जो तुमको ये दे देगा, देखो दिमाग खराब हो जाएगा। तुमको अगर ऐसे करके दे दिया कि यहाँ पे Q है ऐसे करके, ठीक है, और चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर दे दिया है -Q दे दिया है या नहीं दिया, ठीक है, और सेंटर से दूरी तुमको ये बता दिया है कि ये वाला जो है ना दूरी वो मान लो कि D है। ये समझ आ रहा है कि ये D होगा तो भी D ये होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये D होगा तो ये D होगा, हम बोल रहे हैं सेंटर से एक कॉर्नर का दूरी जितना होगा सबका उतना ही होगा सिमेट्रिसिटी से। अब आपको पूछ दे कि यहाँ पर बताओ इंटेंसिटी कितना होगा, ये प्रॉपर्टी नहीं जानेगा तो बच्चा से नहीं बनेगा। रीजन ये है कि ये सब में क्या होता है ना कि ऐसे करोगे वैसे करोगे तुमको उसके बीच का एंगल अच्छा आ जाएगा। अरे बोलो जी, यहाँ पर तुम करोगे तो आ जाएगा एंगल 72 डिग्री, रिजल्टेंट निकल पाएगा तुमसे? अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो प्रॉपर्टी का यही यूज है। कैसे बनाएंगे उसको बताओ तो? क्या करेंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सब पर Q है तो यहाँ भी Q और -Q कर दे। अच्छा सब पर -Q था, एक जगह पर Q रहता तो फिर -Q सब जगह बनाने का प्रयास करते। प्रॉपर्टी जो पढ़े हैं वो वाला आपको दिखे लेकिन कुछ कमी दिखे तब वो वाला अप्लाई कर देते। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कल भी बताया था ना वो बात, हम और भी एग्जांपल करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे कि यहाँ पर +Q और -Q लगाओगे तो इस पांचों के कारण तो नेट क्या हो जाएगा सेंटर पर 0। अब इसके कारण तो -2Q हो गया तो माइनस के कारण इस डायरेक्शन में होगा। इस समझ में आया? तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? KQ। अब बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये अगर D है तो ये भी D ना होगा। तो अगर ये प्रॉपर्टी तुम नहीं लगाओगे तो सवाल तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि 72 डिग्री का किसी को याद नहीं रहता। अरे बोलो यार, मैथ वाले बच्चे कुछ को याद रहता है लेकिन वो लगाएगा तो पगला जाएगा। वो ऐसे बनाना, कोई दिक्कत लग रहा है? तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया है। आइए प्रॉपर्टी याद रखिए, समझ आ रहा है?
इसमें अगर पोटेंशियल कहता निकालने के लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता ना। रीजन क्या है ना कि इसको तुम प्रॉपर्टी नहीं भी लगाओ तो 1 2 3 4 4q आई वाला हो गया -q, तो एक तरह से कितना हो गया +3q, और सब बराबर दूरी पर ना है जी, तो कितना हो जाता k q टोटल इतना बाई डी, बात खत्म है। तो पोटेंशियल में झंझट नहीं है। अरे 4 पर था ना q q q, 1 पर -q था, तो ओवरऑल कितना हो गया था 3q था। कोई दिक्कत लग रहा है? क्यों लगा दिया? क्योंकि सबसे बराबर दूरी पर है। बोलो यार। आई होप क्लियर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन देखना हो, ये पूछे हुए है जेईई मेन में पूछे हुए, पहले एडवांस में पूछा था। यहां देखो लोग क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे करके कि एक एनुलर डिस्क है। क्या हम आपको एनुलर डिस्क के कारण पढ़ाए हैं? झूठ मत बोलना, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ाए। एनुलर डिस्क कहाँ पढ़ाए आपको? आपको पूरे डिस्क ना पढ़ाएंगे। तो इसके सेंटर से कुछ दूरी पर, कुछ भी दूरी है, यहां पर आपको क्या बताना है? पोटेंशियल बताना है कितना होगा। जेईई मेन में पूछा है, ठीक है। आईआईटी एडवांस से पूछा था तो बोला था कि यहां से चार्ज को छोड़ देंगे तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी दिस दैट, यही सब पूछा था। तो वो भी पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, बन जाएगा तुमसे, वो आगे तुम पढ़ोगे। ओवरऑल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ ना, इस पर मतलब या तो क्यू दिए हुए होगा वो, या चार्ज डेंसिटी दिए होगा। चलो हम जान करके क्यू मान लेते हैं। ऐसे वो देगा चार्ज डेंसिटी, क्यू हम इस पर मान लिए। इस पे इसका कुछ होगा, इसका रेडियस r ले लेते हैं और इसका रेडियस है जो कि 3r ले लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस है जो कि 4r है। तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट पर क्या बताना है? पोटेंशियल बताना है। अभी क्वेश्चन को हल्का कर देते हैं, अभी यहां सिग्मा ही ले लेते हैं। अरे कुछ नहीं, क्यू भी रहता तो सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते? तो क्यू बटा ये वाला एरिया, ये एरिया कैसे कैलकुलेट होता? पाई इंटू 3r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r स्क्वायर। अरे यार यहां अगर क्यू दिया हुआ रहता तो सिग्मा का वैल्यू कैसे होता? क्यू बटा जिस पर चार्ज रखा हुआ है, तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएगा ना, ये हो जाएगा पाई 3r का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर, यही ना हो जाता जी। ठीक है, तभी सिग्मा दिया हुआ। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमको बताना है कि कितना होगा। कुछ नहीं दिमाग लगाना है। हम लोग पढ़े ही हैं किसके कारण? डिस्क के कारण। एनुलर डिस्क के कारण थोड़ी पढ़े हैं। तुमको हम पढ़ाए हैं सॉलिड स्फीयर के कारण। सॉलिड स्फीयर में कुछ कमी होगा तो नहीं पढ़ाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ कमी होगा तो प्लस माइनस भर देना। इंटेंसिटी वाला कैविटी वाला याद रखना, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा तुमसे। और जो पूछेगा उसको भर करके निकालोगे तो आ जाएगा। वो वाला अगर पूछेगा तो याद रहेगा तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। समझ में आया? तो तुमको हम पढ़ाए हैं फुल डिस्क। बोलो यार, तुमको पढ़ाए फुल सॉलिड स्फीयर, तुमको पढ़ाए फुल सिलेंडर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? फुल थिक शीट पढ़ाया। अगर कुछ कमी रहेगा तो उसमें भर करके क्या करोगे? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दोगे। ये अलग ही कहानी है, ये समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या करेंगे बताओ तो तुम। हाँ, माने इसमें क्या करेंगे कि अगर ये वाला प्लस में है तो हम लोग प्लस सिग्मा यहां भरेंगे और माइनस वाला भी भरेंगे। ये समझ में आया? तो प्लस, इस प्लस को इस प्लस के साथ अटैच कर करके देखेंगे तो वो बड़ा सा दिखेगा और एगो छोटा सा दिखेगा, उसमें खाली माइनस दिखेगा। समझ में आया? बच्चा को ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ प्लस माइनस तो दोनों है, तो आप केवल माइनस को देख रहे ना। इस प्लस को हम बड़के वाले में समेट लिए, तब तो बाकी केवल बचा है छोटा वाला ना। तो यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना होगा बताओ तो? V नेट एट पॉइंट P पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल बताओ तो चूंकि पोटेंशियल स्केलर है, दिमाग लगाना है इसमें, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। तो पोटेंशियल 3r वाला के कारण अब प्लस पोटेंशियल r वाला के कारण। बोलो यार। अच्छा ये समझ में आया कि यहाँ Q भी देता तो हम लोग सिग्मा के हेल्प से करते, क्योंकि हर हालत में यूनिफॉर्म में रहना चाहिए नहीं। तो 3r वाले के कारण कितना हो जाएगा? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो यार। अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो बड़ा वाला तो r स्क्वायर हो जाएगा इतना प्लस x स्क्वायर 16r स्क्वायर माइनस x, तो x कितना होगा? 4r। इतना होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत है इसमें? और
ये छोटा वाला के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा बताइए तुम। तो सिग्मा समझना, चूंकि तुम यूज कर रहे हो पोटेंशियल है, ये स्केलर है, तो ये समझ में आया कि यहाँ माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। बोलो यार, अरे ये सब नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, IIT एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मेन में पूछा जो है कुछ नहीं, हम खाली तुमको याद करवा रहे हैं कि तुम डिस्क पढ़े हो, तुमको एनुलर डिस्क का बात करें। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है कि नहीं। सॉलिड स्फीयर पढ़े हो, उससे कुछ पार्ट निकाल कर करके बात करें, तो प्लस माइनस भर के डील करते हैं। केवल कैविटी वाला याद रखना इंटेंसिटी, क्योंकि वो वाला हो नहीं पाएगा तुमसे वेक्टर वाला में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? तो कितना हो जाएगा बताओ तो, अंडर रूट छोटा वाला कर R स्क्वायर प्लस 16R स्क्वायर, बोलो यार, माइनस R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। कोई दिक्कत लग रहा है क्या है? इसी को आप डील कर लीजिएगा, आप ऐसा कर लीजिए ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट कॉमन कर लीजिए, तो ये हो गया 5R। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है? तो 5R में से 4R गया, तो ये हो गया R, यहाँ से कॉमन किए हैं तो ये हो गया ना, यहाँ से प्लस 4R, तो आ जाएगा आपका कुछ है नहीं, यहाँ से हो जाएगा 5R और माइनस रूट 5R, R भी कॉमन हो जाएगा बाद में, जो भी है मतलब ऐसे कर करके होगा। हम बस इसके हेल्प से ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ कमी रह जाता है तो उसको भर करके बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? 30 ढंग का आने का चांस नहीं है, खास करके मेडिकल में नहीं आने का चांस है, लेकिन एक बात हम बताएं कि ऐसा सोचना है। अरे बोलो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक ये भी बताएं कि वेक्टर रहता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें मैग्नीट्यूड से चलते हैं, डायरेक्शन फिजिकली देखते हैं। पोटेंशियल में कोई दिमाग ही नहीं लगाना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और नेट है तो डायरेक्ट जोड़ देना। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? है क्लियर है ना? तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सब क्या है कि मैंने पूछा ना तो तुरंत बना करके आगे बढ़ जा सकते हो। बहुत बार ऐसे भी पूछे हुए हैं कि किसी ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर इतना चार्ज रखा हुआ है, बताइए सेंटर पर क्या इंटेंसिटी। आप लोग कैलकुलेट करेगा, तुम डायरेक्ट ना बता दोगे 0 है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसको कोई कोई टीचर ऐसा करके भी पढ़ा सकते हैं जी कि बेटा रेगुलर पॉलीगन रहेगा तो उसके सब कॉर्नर पर चार्ज रहेगा, तो जितना कॉर्नर पर चार्ज छोड़े हुए रहेगा ना, केवल उतना ही कॉर्नर पर चार्ज रख करके कैलकुलेट करना, लेकिन वो केवल एक जगह पर रहेगा। वो वाला क्या होगा कि इसमें काम नहीं देगा, क्योंकि यहाँ खाली थोड़ी छोड़ ले, वहां पर तो चार्ज और लगेंगे। अरे बोलो यार, तो इसलिए हम उस वे में नहीं पढ़ाते हैं, ये ज्यादा अच्छा वे है। अरे बोलो यार कि सब जगह पर, मैंने यही जानना है कि भाई सब पर हो जाएगा तो 0, अगर कुछ कमी है तो पूरा कर देंगे उसको प्लस माइनस के साथ। समझ में आ रहा है? और जब भी पूरा करते हैं तो एक पार्ट को पूरे के साथ समेट करके देखते हैं, ताकि प्रॉपर्टी लगा, और बाकी जो बचल रहेगा उसके कारण कैलकुलेट करते हैं। आई होप क्लियर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब ये रिजल्ट देख लो जल्दी जल्दी रिजल्ट देख लो, बोर्ड भर देते हैं उसके बाद छोड़ते हैं। समझना जी, इंटेंसिटी देखते जाना, इंटेंसिटी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम क्या बता रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें कुछ रिजल्ट याद रखना, कैलकुलेट कैसे होता है तो बताएंगे, लेकिन रिजल्ट याद रखना। तो यहाँ पे Q1 है, इसमें 2 केस पढ़ाया जाता है छोटू। एक तो हो गया क्या, सेम टाइप ऑफ चार्ज, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव होती है। ये Q1 हो गया, ये क्या हो गया, ये सब दिखाया इसके जा रहा है कि क्वेश्चन पूछेगा ना तो दिमाग नहीं क्लिक करेगा, नहीं देखे हुए रहोगे तो देखे हुए रहोगे, तुमको याद रहना चाहिए। एग्जाम्पल के हेल्प से तुमको टाइप पकड़े हुए रहना। क्वेश्चन का टाइप है, ये समझ में आ रहा है? ये क्या है क्वेश्चन का टाइप? टाइप का मतलब समझते हो? मतलब पूरा पढ़ा दिए उसके बाद पूछ रहे हो कि सर क्वेश्चन टाइप क्या है। टाइप का मतलब है कि इस ढंग को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, किस टाइप का आता है, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। अरे बोलो जी, तो अभी सेम टाइप का, या तो दोनों किस में है, प्लस में है, या तो दोनों किस में है, माइनस में है। ठीक है, ठीक है, किसी एक को आप लेकर के चलिएगा। तो इसमें एक रिजल्ट याद रखिएगा कि अगर सेम टाइप का रहता है तो इन बिटवीन कहीं ना कहीं इंटेंसिटी 0 होता है।
समझ में आ रहा? कहीं भी जीरो होगा मतलब क्या होगा, इन बिटवीन क्या होगा, ई इक्वल टू जीरो होगा। इस तरफ ई का वैल्यू जीरो नहीं होगा, इस तरफ भी ई का वैल्यू जीरो नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि अगर इस जगह पर देखोगे, बोलो जी, तो अगर ये प्लस है तो उधर करेगा, तो ये भी तो प्लस है तो उधरे ना करेगा जी, तो यहाँ जीरो हो सकता है क्या? यहाँ पर देखोगे तो इस प्लस के कारण इधर है और इस प्लस के कारण इधर है। अरे बोलो यार, तो क्या यहाँ पर इंटेंसिटी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ देखोगे तो इसके कारण उधर है तो इसके कारण इधर है, तो यहाँ जीरो होने का चांस है, तो बीच में कहीं ना कहीं हो जाएगा। बोलो जी। और माइनस भी देखोगे तो वैसे इसके कारण इधर है और इसके कारण भी इधर है, तो यहाँ जीरो नहीं हो पाएगा। तो वो उतना सोचना नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि 2 पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी सबसे पहले तो जो उस दोनों को मिलाएगा उसी लाइन पर कहीं ना कहीं जीरो होगा। और सेम टाइप का रहेगा तो इन बिटवीन जीरो होगा, और अपोजिट टाइप का रहेगा तो बाहर में जीरो होगा, या तो इधर या तो इधर। तो कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं, पहले रिजल्ट याद रखो। तो बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ध्यान देते जाओ, आप कहीं जीरो नहीं होगा, बाकी किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होगा। होगा तो उसी लाइन पर, हम 2 चार्ज के लिए बोल रहे हैं, उसी लाइन पर होगा और सेम रहेगा तो बिटवीन बोथ चार्जेज होगा। और अगर अलग साइन रहेगा तो क्या होगा कि बाहर में दोनों तरफ नहीं, किसी एक तरफ। तो बताते हैं कैसे होगा। अरे बोलो जी। अच्छा, ये चीज तुम अभी याद कर लो क्या कि Q1 से X1 दूरी हम माने और Q2 से कितना दूरी माने हैं, X2 दूरी पर यहाँ पर इंटेंसिटी कितना है, जीरो है, वो कैलकुलेट करना है। तो ये तो सिंपल तरीका हो गया कि इसके कारण मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ X1 स्क्वायर उधर, और इसके कारण हो जाएगा KQ और X2 स्क्वायर, या फिर अगर इसके बीच में डिस्टेंस अगर D दिया है तो अगर एगो को X1 मानोगे, देखो कैसे आता होगा, इसके कारण कितना हो जाएगा KQ1 बाई X स्क्वायर या X1 स्क्वायर उधर, तो इसके कारण मैग्नीट्यूड उतना ही ना होगा, मैग्नीट्यूड कितना KQ2 अब बाई ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, तो ये D है, ये X1 है, तो हो जाएगा D माइनस X1 का स्क्वायर जी। अरे बोलो यार, अब ये कैंसिल होगा, ऐसा करना ना कि अदरवाइज क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसको इधर भेज दोगे, इसको इधर भेज दोगे तो स्क्वायर हो ना जाएगा जी। फिर इधर रूट ले करके डील करोगे तो चल आएगा, लेकिन उतना करना नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेगा। सब याद रखना यार, तब कंपटीशन में डील हो पाएगा, अदरवाइज फंसे हुए रह जाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी याद हुआ ना कि सेम टाइप करेगा तो इन बिटवीन जीरो होगा। नहीं भी याद अगर पकड़ लोगे कि ऐसे होगा तभी तो जीरो होगा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। तो x1 मतलब क्या हो गया कि पहला चार्ज से दूरी कैसे पता चलेगा, वहां पर लिखा जाएगा पहला चार्ज दूसरा चार्ज, किसी को भी तुम मान लोगे। अरे बोलो, तो इसको कैसे याद रखोगे, टोटल डिस्टेंस और दोनों चार्ज का जो होगा ना रूट कर कर करके समेशन कर देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो जी। इनटू जिससे निकालना होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि Q1 से अगर डिस्टेंस निकालना है तो ना X1 लिखे जी, तो रूट Q1 कर देना। Q2 से डिस्टेंस निकालना था तो क्या कर देते, रूट Q2 करते। कोई दिक्कत लग रहा है तो ये याद रखिएगा। दूसरा वाला से कितना होगा तो उससे भी कर सकते थे, टोटल बटा ऐसे करके, और जिससे करोगे उसका वाला रूट से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो यार, या अगर एगो से मालूम हो गया तो दूसरा से D माइनस एक्स करोगे तब भी आ जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो या तो X2 को भी ऐसे कैलकुलेट कर लेना, या X2 का वैल्यू कितना हो जाएगा D माइनस X1। ये समझ में आ रहा है? इसका जल्दी से वो एग्जांपल देखिए। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है -16 कूलम, और यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रो में जो भी दिया होगा, यहाँ दिया हुआ है -9 कूलम। माइनस में क्यों नहीं है कि यहाँ पर तुम रूट के अंदर माइनस नहीं पुट कर देना, वो प्लस नहीं होगा जब भी होगा तो आपको बताना है। सबसे पहले इंटेंसिटी जीरो कहाँ पर होगा, इस साइड में जीरो होगा, इस साइड में, यहाँ नहीं, केवल एक जगह है जहां जीरो होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर इन बिटवीन होगा जीरो। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं कि छोटा वाले चार्ज के तरफ जीरो होता है, इन बिटवीन ही होगा, लेकिन ज्यादा नजदीक किससे होगा, छोटा चार्ज से। माइनस तो साइन में बता रहा है केवल। तो किसी से पूछे, चलो सपोज करो कि इससे पूछा है 16 से कितना दूरी पर जीरो होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, तो पहले टोटल डिस्टेंस ये वाला कुछ बोल दो, चलो मान लेते हैं 20 मीटर बोला है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, इससे कितना दूरी पर होगा, तो टोटल डिस्टेंस बटा रूट करके, तो रूट 16 माइनस में नहीं,
समझ में आया कि नहीं? मैग्नीट्यूड का अंडर रूट 9, डिस्टेंस किससे निकालना है? 16 से -16 से निकालना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? रूट 16 कर देंगे। बोलो यार, तो यहाँ से कर लीजिएगा 20, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, ये 4 हो गया, तो 80 बाई क्या हो गया? 7 मीटर। बोलो जी। और अगर इससे दूरी कहेगा तो 20 - 80 बाई 7 कर लेना। समझ में आ रहा है? ये 16 वाला सो कर लेना, या फिर डायरेक्टली इससे भी लगा सकते थे। तो जिससे पूछेगा एक बार में लगा देना, अगर दोनों से कहेगा तब उसे कर देना। तुम समझ रहे होगे हम क्या बोल रहे हैं? बाकी किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होगा। तो फॉर्मूला लगा दूंगा तुरंत बन जाएगा। अदरवाइज क्या है, अगर नहीं कोई फॉर्मूला जानेगा तो इसके कारण इधर होगा, तो लगाएगा k × 16 × दिस का स्क्वायर, इसके कारण इधर होगा तो k × 9 × दिस का स्क्वायर। बोलो यार। और उसके बाद फिर डील करेगा तो आएगा, लेकिन उतना करना नहीं है, 2 कारण याद रखना। 3 के कारण पूछेगा तो उसका याद नहीं क्या आता है, डील क्या आता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या है? तो एक केस तुम पढ़े तो दूसरा केस क्या हो सकता है बताओ तो? कि लाइन पर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ये कि यहाँ अगर +q1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? -q2, या यहाँ -q1 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? +q2। इस टाइप का होगा। तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि बिटवीन में देखोगे तो इसके कारण इधर है तो इसके कारण भी इधर है, तो यहाँ जीरो नहीं होगा। अरे बोलो जी। तो अब यहाँ देखोगे तो इसके कारण इधर है तो इसके कारण इधर है, तो यहाँ जीरो होने का चांस है। फिर ऐसे यहाँ भी देख सकते हो, तो इसके कारण इधर है तो इसके कारण इधर है, तो जीरो होने का चांस है। वैसे ही दोनों में देखोगे तो इस दोनों में जीरो होने का चांस है। अरे बोलो, तब तुम समझना हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली कैलकुलेट करके दिखाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैथमेटिकली भी बता दिया जा सकता है कि क्यों एक तरफ है जो कि जीरो नहीं होता, लेकिन वो सब तुम मत जानो। पहला लेवल में तुम सीधे जाते हुए रहना, ठीक है? कि चार्ज का मैग्नीट्यूड है कि यहाँ पर अपनी मैग्नीट्यूड वाइज हम बोल रहे हैं। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम रहेगा, हम ऐसा मान ले रहे हैं कि Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। प्लस एगो प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा जी। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो चार्ज छोटा रहेगा, इंटेंसिटी उसी साइड में जीरो रहेगा, रटे रहना है। अरे बोलो। तो ये समझ में आया कि अगर इसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो इधर क्या होगा? इंटेंसिटी जीरो होगा। अरे बोलो। अब फिर से होगा कि डायरेक्ट कितना दूरी पर जीरो होगा, तो फिर से डिट्टो वही फॉर्मूला लगाना है। कैसे? इसके बीच में डिस्टेंस कितना मान लिया गया? d। तो टोटल डिस्टेंस बाई, अब वही करना जो वहां किया, बस खाली प्लस के जगह पर माइनस दे देना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? तो बड़ा वाला का रूट पहले लिखोगे, तो ये वाला है तो इतना -√। कोई दिक्कत लग रहा है? जिससे कर रहे हो उसी से मल्टीप्लाई करना। तो याद रखने से क्या होगा? तुम फास्ट हो जाओगे। तो यादें रखना, ये नहीं कि डील करने लगना। समझ आ रहा? डील करने में प्रॉब्लम क्या है कि टाइम तो लेगा, पर इन्होंने किया गड़बड़ हो गया। चूंकि क्या है कि 90% 95% बार इसी ढंग का आता है, तो याद रखना। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि 2 चार्ज रहेगा तो पूरे यूनिवर्स में केवल एक ही, इनफाइनाइट को नहीं, इनफाइनाइट का तो मतलब है नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? कितना पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो होगा? केवल और केवल एक। हम पोटेंशियल का बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं? इंटेंसिटी का। तो कितना पॉइंट पर जीरो होगा? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर होगा। सेम टाइप का रहेगा तो इन बिटवीन, और अपोजिट टाइप का रहेगा तो दोनों बाहर साइड में भी किधर? जिधर छोटा वाला रहेगा। समझ? तो इससे निकालोगे तो ये आ जाएगा। x2 करोगे तो डायरेक्टली इससे डिस्टेंस दे देगा। अरे बोलो यार। और नीचे में हमेशा बड़ा वाला माइनस छोटा वाला करोगे। समझ में आ रहा है? यस सर। एक केस जो पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि किसी दिन दे तो मजा आ जाए। क्या कि अगर यहाँ -q1 है और यहाँ पर क्या है? +q1, ये दोनों में कौन छोटा है? कोई छोटा नहीं। मतलब समझे कि इस केस में E कभी भी जीरो नहीं होगा किसी भी पॉइंट पर। समझ रहा? तुम लोग को बहुत बहुआ टाइप का बता दिया गया, रट जाओ काहे है, कोई मतलब नहीं, याद कर लो। समझ रहा है कि नहीं? बन जाएगा। इसको कोई मैथमेटिकली भी केवल बोल करके कर दे सकता है। समझ रहा है कि नहीं कि क्यों ऐसा ये चीज हो रहा है, लेकिन वो सब हम जानना नहीं चाह रहे हैं। आप खाली ध्यान रखिए कि अगर इक्वल और अपोजिट रहेगा फिर कहीं भी जीरो नहीं होगा। किसका बात किए? हम पोटेंशियल का बात किए। किसका बात किए? हम इंटेंसिटी का बात किए। समझ में आ रहा है? तो ग्राफ वगैरह भी बनाने में इसका हेल्प होगा। अरे बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है क्या?
अरे यार टाइम कितना हो गया, थोड़ा सा और बताना था कुछ थोड़ा सा। 11:52 हो गया, 5-7 मिनट और देखोगे क्या?